ये बात तब की है जब मैं 11 साल का था। मेरी एक बहन की शादी थी। वो मेरी मौसी की लड़की लगती थी। तो ये बात 2018 के टाइम उसकी शादी थी। तो हम लोग, मेरी मौसी की लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मेरी मौसी ने मेरी बहन को देख लिया था। तो उसकी शादी उन्होंने पक्की करवा दी और वो नाबालिग थी, 17 साल की, इसलिए उसकी शादी भोपाल में नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने एक सुनसान सी जगह पे शादी करने का प्लान किया और वो जगह बहुत सुनसान थी। हम लोग बस से वहाँ पर गए तो हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ़ एक खेत है, खाली सन्नाटा, पूरा खेत खाली था, बिल्कुल सन्नाटा पूरे में। और सब लोग आए। फिर वहाँ पे सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद मेरे छोटे लोग भाई लोग थे जो कि वहीं पास में खेल रहे थे और वहीं एक 8 या फिर 7, जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है, इतने साल की लड़की थी जो कि उनके ही साथ खेल रही थी। लेकिन मेरे भाइयों का नेचर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस लड़की को देख ही नहीं सकते। वो उनसे बात कर रही थी लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। तो मुझे ये देखकर सब कुछ अजीब लगा और मैं उस लड़की के पास गया। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे भाई भी मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, भैया आप किससे बात कर रहे हो? तो मैंने कहा कि ये लड़की से। तो उन्होंने बोला, कौन लड़की? मैंने उनको इशारा किया तो उसने बोला, कौन लड़की? इतने में मैंने देखा कि वो भी गायब। ये देखकर मुझे थोड़ा डर सा लगा। तभी मैंने ये चीज़ मेरे भाई को बताई तो वो ये इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, भूत प्रेत। तो वो कहने लगा, ठीक है चलो उसे ढूंढते हैं। तो हमने उसे कम से कम नहीं तो आधे घंटे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और उसके बाद जब हम रात में घूमने जा रहे थे तभी वो लड़की, हाथ में एक पत्थर था उसके, और वो लड़की हमें घूर रही थी, खासकर ज़्यादातर मुझे। और मेरा भाई कहने लगा, देखिए कितनी सी बच्ची है और यहाँ पे घूम रही है। तभी मेरा भाई भागते भागते उसके पास गया और उसने मजाक में उसको एक थप्पड़ मार दिया और उसे धक्का दे के बोला, जाओ वहाँ पर, यहाँ मत घूमो अकेले में, जानवर घूमते हैं। तभी ये सुनते हुए उस लड़की ने वो पत्थर मेरे भाई के सिर में मार दिया। मेरा भाई चिल्लाते हुए वहीं पर लेट गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैंने बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट किया उस टेंट के पास जहाँ पे हमारी बहन की शादी थी। लेकिन वो हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी पागलों की तरह। मैं बिल्कुल डर चुका था और मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे। मुझे उसके आगे का पता नहीं, लेकिन मैं बेहोश हो गया। और सुबह मेरे भाइयों ने मुझे उठाया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या कर रहे हो और सौरभ कहाँ है? मेरे भाई का नाम सौरभ है। तो उन्होंने पूछा, सौरभ कहाँ है? तो मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। उस लड़की ने सौरभ के सिर में पत्थर मार दिया। तो उन्होंने कहा, कौन लड़की? तो मैंने बोला, वही जो शादी में आई है। तो उन्होंने बोला, 8-10 साल की कोई लड़की हमारे साथ आई ही नहीं। तो हमने बोला, नहीं वो आपके ही साथ आई थी। तो उन्होंने बोला, हमारे साथ कोई लड़की नहीं आई। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया और थोड़े ही आगे जाके हमारा वो भाई मिला जिसने बोला कि रात में इस संस्कार ने मेरे सिर में पत्थर मारा। ये सुनकर मैं भी घबरा गया कि मैंने तो इसका कुछ किया ही नहीं, तो ये मेरा नाम क्यों ले रहा है? तभी सब लोगों ने बोला, क्यों तूने इसके सिर में पत्थर क्यों मारा? और सब लोग मुझे परेशान करने लगे कि तूने मार के और तू कहानी बना रहा है। तभी मैंने उन्हें बहुत रियलाइज़ करवाने का सोचा लेकिन वो मेरा बिल्कुल नहीं माने। तो मैंने भी एक्सेप्ट करा कि ठीक है कि मुझसे गलती हो गई। और ठीक 1 साल बाद जो मेरे बहन के हस्बैंड थे, उनके भाई की शादी थी।
और मैं फिर से उनके गांव गया। तो उनके गांव में मुझे फिर से वो लड़की दिखी, लेकिन इस बार मैंने एक डंडा उठाया और उसके सिर में मार दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कि मुझे बच्चों से भी डर लगने लगा। उस बच्ची के सिर से खून निकलने लगा और तभी वो उठकर मेरे सिर में मेरा डंडा छुड़ा के और इतनी तेज़ी से मारा कि मैं कोमा में चला गया था। कम से कम 3 साल के बाद मैं कोमा से निकला। तब जाके उन्होंने बताया कि हम तुम्हें एक बाबा के पास ले गए थे, जिन्होंने बताया कि एक बच्ची है छोटी सी जिसने इसके साथ छेड़खानी कर दी थी, इसलिए वो बच्ची इसके साथ ऐसा कर रही है और अब कोई डर की बात नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ ऐसा ही कुछ है। तभी